नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। हम ज्योतिष के अलग अलग विषयों पर हमेशा बात करते रहते हैं। कौन सा ग्रह किस भाव में किस प्रकार का फल देगा, फल अच्छा होगा, फल बुरा होगा, या उस प्लेसमेंट के पीछे क्या रीज़न होता है। दरअसल कोई भी ग्रह योग जो जन्म कुंडली में बना हुआ होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है कि वो प्लेसमेंट क्यों है, किस व्यक्ति ने किस राशि में क्यों जन्म लिया, या कोई ग्रह एक स्पेसिफिक लोकेशन पर क्यों बैठा है, वो शुभ फल प्रदान कर रहा है या अशुभ फल प्रदान कर रहा है। इन सब के पीछे कारण होता है, और इस सब के पीछे जो कारण होता है वो कारण कहीं ना कहीं कर्मों के सिद्धांत पर आधारित होता है। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं, या तो हम कर्ज ले रहे होते हैं या हम कहीं ना कहीं कर्ज बढ़ा रहे होते हैं, और इसी कार्मिक थ्योरी के ऊपर ज्योतिष का सिद्धांत कार्य करता है। कोई ग्रह अगर 12वें भाव में विराजित है, इसके पीछे कारण है कि कहीं ना कहीं वो ग्रह से संबंधित कोई कर्ज पेंडिंग कर्मास हमारे ऊपर है, और वो ग्रह वहां पर जब 12वें भाव में बैठा है, चूंकि 12वां भाव लॉसेस और एक्सपेंडिचर का होता है, दंड का होता है, नुकसान का होता है, खर्च का होता है, तो उस ग्रह से संबंधित कहीं ना कहीं नुकसान हमें भुगतने पड़ते हैं। चंद्रमा 12वें स्थान में है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए इमोशनल सेटबैक्स का कारण बनेगा, ओवर थिंकिंग का कारण बनेगा, हम इमोशनली वीक होंगे। और इसके पीछे मूल कारण होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपनी पास्ट लाइफ में किसी को इमोशनल सेटबैक्स दिए हैं, या हम किसी के लिए इमोशनल सेटबैक्स का कारण बने हैं। सूर्य पिता और वरिष्ठ जनों का ग्रह है। जन्म कुंडली का 12वां स्थान सूर्य के लिए मरण कारक भाव होता है, अर्थात वहां आकर के सूर्य मृत प्रायः रिजल्ट देता है। चूंकि 12वां भाव नुकसान का या 12वां भाव लॉसेस का कारण होता है, को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए जब सूर्य 12वें भाव में आता है, अपने मरण कारक भाव में आता है, तो सूर्य से संबंधित कारकत्वों का नुकसान होता है, अर्थात सूर्य जिन एरियाज को रिप्रेजेंट करता है उनका लॉस होता है। चूंकि सूर्य पिता या वरिष्ठ जनों का ग्रह है, अर्थात ये इंडिकेशन है कि पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं हमने अपने वरिष्ठ जनों को, अपने पिता को, पिता संबंधित या पिता तुल्य व्यक्तियों को इग्नोर किया है, कहीं ना कहीं उनकी बातों को नजरअंदाज किया है, उनकी आज्ञा की अवहेलना की है। इस वजह से हमारा सूर्य 12वें भाव में है, और वो कारण बन रहा है हमारे लिए लॉसेस ऑफ रेप्यूटेशन का, लॉसेस ऑफ पोजीशन का, अर्थात पद प्रतिष्ठा मिलने की जब परिस्थितियां निर्मित होती है, उस वक्त आकर के वो सूर्य का 12वें भाव में बैठना कार्य करता है, और उस वक्त हमें तकलीफ होती है, परेशानी होती है कि हम कहीं ना कहीं एक नंबर की दौड़ में थोड़े से पिछड़ गए, और हमें पीछे रह करके संतुष्टि करनी पड़ी। भले ही वो परीक्षा के अंकों की दौड़ हो या किसी और क्षेत्र में दौड़ हो, एक नंबर की, एक पोजीशन की, पद की, प्रतिष्ठा की। इस प्रकार से ज्योतिष कार्मिक सिद्धांतों पर कार्य करता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप ये समझ लें कि किसी ग्रह के नुकसान या परेशानियां देने का कारण क्या है, तो बहुत आसानी से उसकी रेमेडी की जा सकती है, क्योंकि कोई ना कोई एक पेंडिंग कर्म ऐसा रह जाता है जिस कर्म को परफॉर्म कर लेने से उसका उपाय हो जाता है, और वो कर्ज जब आपका चूक जाता है तो आप उस क्षेत्र में परेशान होने से बच जाते हैं, आप सफल होते हैं। आज का हमारा मूल विषय है मंगल इन 10th हाउस। अभी तक हमने मार्स इन 9th हाउस तक वीडियोस बनाए हैं। आज हम बात करेंगे मार्स इन 10th हाउस, अर्थात मंगल अगर जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठेगा तो क्या होगा। देखिए, 10वां स्थान होता है पद प्रतिष्ठा का, प्रोफेशन का, आपकी पहचान का, सोसाइटी से आपको जोड़ने का काम करता है। जन्म कुंडली के जो चारों केंद्र भाव हैं, 1, 4, 7, 10, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको विष्णु संबंधित आपके भाव कहा गया है, या आपकी जीवनचर्या से कनेक्टेड रहते हैं।
क्योंकि पहला स्थान आपकी पर्सनालिटी का है, आपके स्वास्थ्य को देखता है। चौथा स्थान आपके घर परिवार, आपकी हैप्पीनेस, आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र, आपकी बेसिक एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सातवां स्थान आपके पार्टनर्स का होता है, आपके जीवन साथी का होता है, विवाह का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है। और चूंकि 10वां स्थान एक आवश्यक है, क्योंकि ये सब चलाएंगे तो आपको आजीविका भी चलानी है, तो 10वां स्थान आपकी आजीविका का होता है। जो भी ग्रह केंद्र भाव में आते हैं उन ग्रहों से संबंधित लोगों को आप अपने जीवन में आकर्षित करते हैं, उस प्रकार के लोग आपके जीवन में खींचे चले आते हैं। मंगल मित्रों का भी ग्रह है, मंगल छोटे भाइयों का भी ग्रह है, मंगल अधीनस्थों का भी ग्रह है। तो जब मंगल दशम भाव में आता है तो इस प्रकार के लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। मंगल किस प्रकार की परिस्थिति में, किस प्रकार की राशि में है, वो कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, ये निर्धारित करेगा कि मंगल वहां रह करके आपको कैसा फल देने वाला है। क्योंकि मंगल ऊर्जा का ग्रह है, तो जब दशम भाव में मंगल आता है तो आप अपनी सारी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा पूरी तरह से अपने कर्म क्षेत्र में निवेश कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत वर्कहॉलिक होते हैं, उनसे 24 घंटे आप काम करवा लें वो 24 घंटे काम करेंगे, या यूं कह सकते हैं कि वो 24 घंटे कार्य के बारे में सोचते हैं, एम्बिशंस के बारे में सोचते हैं, अपने एम्बिशंस को फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ने के बारे में सोचते हैं, जीविकोपार्जन के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। जब भी कुंडली में 10वें स्थान में मंगल होता है तो उनकी सारी ऊर्जा अपने कर्म क्षेत्र पर खर्च होती है। मंगल विवाद का भी ग्रह है, मंगल हिंसा का भी ग्रह है। तो जब मंगल 10वें स्थान में होता है और जब सारी एनर्जी आप पूरी तरह से एक ही जगह डाल देते हैं तो इन बातों की भी परिस्थितियां पूरी तरह से निर्मित होती है कि कर्म क्षेत्र पर आपके विवाद हो, आपके डिस्प्यूट्स हो, आप एक से अधिक बहुत सारे कार्य करें या समय समय पर अपने कार्य क्षेत्र को बदलें, कार्य के स्थल को बदलें, कार्य में जिन लोगों के साथ आप कार्य कर रहे हैं उन लोगों को बदलें। कई बार उन लोगों के साथ आपकी स्थितियां विवादपूर्ण हो, डिस्प्यूट्स हो, या कई बार आपको किसी अज्ञात कारण के चलते जिनमें लॉसेस भी हो सकते हैं अपना कार्यक्षेत्र बदलना होगा। कई बार होता है आप एक बहुत बड़ा कारोबार कर रहे हैं, उसमें आपने बहुत एनर्जी डाली परंतु फिर भी किसी प्रकार के लिटिगेशन और डिस्प्यूट्स की वजह से वो आपको काम बंद करना पड़ा। आप किसी एक जगह पर नौकरी करते हैं, आप बहुत मेहनत से वहां कार्य कर रहे हैं परंतु कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई कि आपको वो नौकरी छोड़नी पड़ी, उस नौकरी का क्षेत्र छोड़ना पड़ा और आपको दूसरी जगह कार्य करना पड़ा। इस प्रकार की परिस्थितियां जब कुंडली में 10वें स्थान में मंगल होता है तो होती है। मैंने आपको जैसा बताया कि मंगल विवाद का भी ग्रह है। विवाद इसलिए क्योंकि आप सारी एनर्जी पूरी वहां डाल देते हैं, दूसरा कुछ आपके पास सोचने के लिए बचता ही नहीं है। मंगल की सीधी सीधी 7वें दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चौथा स्थान सुख का होता है, परिवार का होता है। तो जब चूंकि मंगल की दृष्टि वहां पड़ती है तो वो एरिया भी आपका सफर करता है, वहां भी कहीं ना कहीं आप परेशान होते हैं। हालांकि इन सब बातों के साथ डिपेंड करता है मंगल कितनी अच्छी या खराब स्थिति में वहां पर है, किस प्रकार की राशि में वहां पर है। मंगल की चौथी दृष्टि जब पड़ती है वो सीधे पड़ती है आपके लग्न भाव पर, शरीर का भाव। अगर वहां पर शत्रु राशि है यानी शरीर के भाव वाली जगह पर, तब आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पाते और सारी एनर्जी अपने कर्म क्षेत्र में डालते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खराब स्वास्थ्य का कारण बनती है। मित्र राशि है या स्वग्रही है वहां पर, जैसे उदाहरण के लिए मेष या वृश्चिक लग्न है तो वहां डेफिनेटली अपने खुद के घर को मंगल देखेगा। तो ऐसे परिस्थिति में लोग कार्य क्षेत्र के साथ साथ अपने शरीर पर, अपनी पर्सनालिटी पर पूरा काम करते हैं, क्योंकि वो जो राशियां हैं दोनों, वो जो लग्न भाव है वो कहीं ना कहीं मंगल के स्वयं के अपने स्वामित्व के हैं। अगर वहां पर सिंह राशि आ रही हो तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति थोड़ा अधिक हिंसात्मक हो जाता है, क्योंकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, मंगल भी अग्नि तत्व का ग्रह है। और जब मंगल अपने घर को देखता है तो ऐसी परिस्थिति में ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं कि व्यक्ति बड़ा अधिक गुस्सैल हो, अहंकारवादी हो या बहुत अधिक एम्बिशियस हो। हालांकि इसके लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है डिपेंड करते हैं कि और क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है। सिर्फ एक अकेली कॉम्बिनेशन में कोई व्यक्ति बहुत गुस्सैल या दयालु नहीं हो सकता, परंतु फिर भी चूंकि मंगल का संबंध कहीं ना कहीं क्रोध से, हिंसा से, ईगो से है, एग्रेशन से है, उग्रता से है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी के फ्लेवर में वो चीजें ऐड करता ही करता है।
वहां जब मंगल बैठता है 10वें स्थान में, तो मंगल की 8वीं दृष्टि 5वें स्थान पर भी पड़ती है। ऐसे लोग बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं अपनी पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपने सम्मान के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ये लोग समाज के प्रतिष्ठित लोग होते हैं, या जिस क्षेत्र में होते हैं वहां पर ये टॉप पर रहने की परिस्थितियां बनाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से और अपने हौसले से, क्योंकि इन लोगों के हौसले बड़े बुलंद रहते हैं, एग्रेशन बहुत होता है, हिम्मत वाले लोग होते हैं। मंगल 10वें स्थान में है। परंतु इन सब सात चीजों के साथ साथ एक सबसे बड़ी नेगेटिविटी है, ऐसे लोगों को पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा अपने कर्म क्षेत्र में डाल देते हैं। उसके बहुत सारे खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। पारिवारिक जीवन प्रभावित रहता है अधिकतर क्षेत्र में। क्यों? क्योंकि जब पूरा समय कोई आदमी एक ही क्षेत्र में देखा तो डेफिनेटली दूसरे एरियाज जो है वो सफर करेंगे। मार्स इन 10th हाउस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु यहाँ बहुत अधिक आवश्यक है कि वो व्यक्ति ऊर्जा का संतुलन स्थापित करे। अगर ऊर्जा का संतुलन स्थापित नहीं हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। अगर ऊर्जा का संतुलन स्थापित है तो ऐसी परिस्थिति में मार्स इन 10th हाउस एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। बस ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मंगल किस प्रकार की वहां परिस्थितियों में है। ऊर्जा का संतुलन कैसे स्थापित होगा? ऊर्जा का संतुलन स्थापित होगा अपने आप पर नियंत्रण से, आत्मनियंत्रण से। चैनलाइज करने के लिए ऊर्जा हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करना आवश्यक है, क्योंकि ऊर्जा शक्ति प्रदान करने, शक्ति देने वाले वो भगवान है, देव है। उनकी आराधना से आपकी ऊर्जा चैनलाइज्ड होती है। आप जिन लोगों के बीच रह रहे हैं उनकी बातों में आने से आपको बचना पड़ेगा, उनके प्रभाव में आने से बचना पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि जो लोग आसपास हैं वो भी आप ही की समानांतर सोच वाले बहुत महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, जो हमेशा आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन या टारगेट अचीव करने के लिए पुश करते रहें। वो आपको जीवन का दूसरा एरिया न दिखाएं। ऐसी परिस्थिति में आप दूसरे एरिया से वंचित रह जाते हैं। शरीर पर काम करना बहुत जरूरी होगा। मैं हर व्यक्ति को, जो भी मंगल जिनकी भी कुंडली में मजबूत होता है, उन लोगों को हमेशा कहता हूं, कमजोर या मजबूत कुछ भी, मंगल को बैलेंस करने के लिए आपको शारीरिक ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा एक एरिया के अलावा दूसरे एरिया में भी खर्च हो। अगर मंगल 4थे स्थान में तो व्यक्ति पूरी तरह से घर में ऊर्जा लगा देगा, घर में विवाद करेगा, घर में हिंसा करेगा, घर में एग्रेशन दिखाएगा। एनर्जी, अगर कहीं ना कहीं वो साथ में एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है, खेल रहा है, तो उसकी ऊर्जा कहीं और खर्च हो रही है, तो वो बची हुई ऊर्जा घर में लगाएगा। ऊर्जा को चैनलाइज करना आवश्यक है। सप्तम ऊर्जा है, वैवाहिक जीवन दूषित या प्रभावित हो सकता है। बहुत अधिक आवश्यक है आदमी साथ में व्यायाम करे, खेले कूदे, शारीरिक ऊर्जा को कहीं ना कहीं खर्च कर दे जाके, ताकि बची हुई ऊर्जा, फ्रेश एनर्जी उसकी उस एरिया में लगेगी। तो ऐसा ही बिल्कुल हमेशा कर्म क्षेत्र में भी व्यक्ति के लिए करना बहुत आवश्यक है। अगर बड़ा ऑफिस है, संभव है कि आप ऐसा कारोबार करते हैं जहाँ ऑफिस बड़ा है, जगह है आपके पास, तो आप अपने घर में, अपने ऑफिस में जिम लगा लें, किसी खेल से अपने आप को जोड़ लें, कुछ ऐसे लोगों के साथ जोड़ लें जिनके साथ आप सामाजिक कार्य करते हो, किसी एनजीओ के साथ अपने आप को जोड़ लें। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, हफ्ते में 1 दिन, महीने में 1 दिन, जितना समय आप निकाल सकते हैं समाज सेवा के लिए निकाल दें। जितनी अधिक आप समाज सेवा करेंगे, जितने अधिक लोगों को आप अपने साथ जोड़ेंगे, उतना मंगल वहां पर उतना अच्छा फल देना प्रारंभ कर देगा। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, मंगल मजबूत है या नहीं, ये देखने के लिए सिर्फ 2 चीज देख ले। आप कितना दूसरे लोगों के लिए खड़े हो पाते हैं, आपकी एक आवाज पे दूसरे कितने लोग आपके लिए खड़े हो जाते हैं। ये मंगल को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका। शारीरिक रूप से आप कितने सक्षम हैं, कितना खेल सकते हैं, कितना दौड़ सकते हैं, ये मंगल समझ। मांसपेशियों का ग्रह है मंगल, कितनी मजबूत मांसपेशियां आपके पास हैं। जितना मजबूत शरीर होगा उतना अच्छा मंगल होगा। जितने साहसी आप होंगे उतना अच्छा मंगल होगा। जितने यार, दोस्त, मित्र, संगठन आपके लिए खड़ा होगा उतना अच्छा मंगल आपके पास होगा। तो सिर्फ वर्क प्लेस पे काम करने के साथ साथ आप दूसरा क्षेत्र एक ऐसा बना लें जहां आप अपना एक संगठन तैयार करके रख सकें, चाहे वो मित्रों का हो, समाज सेवियों का हो, दोस्तों का हो, दान दाताओं का हो, आपके साथ खड़े रहने वाले लोगों का जहां आपने संगठन बना लिया तो मंगल के पूरे फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ऐसे आप 10th हाउस मार्स, 10th हाउस मंगल का पूरा फल निचोड़ ले सकते हैं। अगर वहां मंगल कमजोर है तो उसके पीछे कारण ही ये है कि पास्ट लाइफ में आपने लोगों के लिए समय नहीं निकाला,
अब यहाँ आपको लोगों के लिए समय निकालना है, तो अपना कारोबार आपके अपने आप चलना प्रारंभ हो जाएगा। यही है आपका पेंडिंग कर्मा, यानी आपको समाज के लिए समय निकालना है। दिस इज द मार्स इन 10th हाउस, और ऐसे ही आप मार्स इन 10th हाउस का फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही।